थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं। शरीर, रीढ़ की हड्डी सीधी। ये कोई पंखा ज़्यादा शोर कर रहा है, थोड़ा कम करो। कहा जाता है कि जब अंग्रेज लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए तो उन्होंने आकलन किया कि भारत पर विजय प्राप्त करना बहुत सरल होगा। और आप सभी के मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि सरल क्यों होगा, उसने ऐसा क्या देख लिया। तो उन्होंने देखा कि भारतीय लोग अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सिकोड़ के काम करते हैं। हम लोग जब रीढ़ की हड्डी को सिकोड़ते हैं तो यदि बैठकर हम लोगों का हाइट कितना होगा लगभग, अभी बैठकर हम लोग का हाइट कितना होगा लगभग? अढ़ाई फीट। और जब हम लोग अपने पेट और कमर को सिकोड़ के बैठते हैं तो उसकी हाइट कितनी रह जाती है? 2 फीट। और एक बात है कि जब हम लोग की आदत हो जाती है कि हम अपने बिल्कुल कमर को झुका के बैठते हैं तो इससे जहाँ स्वास्थ्य संबंधी विकार होता है वहीं पर ऊर्जा का भली भांति संचरण नहीं हो पाता है। आप सभी जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी यदि उसे किसी फ्लावर का डंठल माने, जैसे फ्लावर कोई भी खिलता है, फूल खिलता है तो उसकी डंटी होती है ना, डंटी के ऊपर फूल खिलता है। और यदि डंटी ना हो तो फूल कितना बड़ा खिलेगा? तो हम लोगों का सिर फूल की तरह है और रीढ़ उसकी डंठल है। फूल को ऊर्जा मिल रही है डंठल से, डंठल पेड़ से जुड़ा हुआ है, पेड़ धरती से जुड़ी हुई है और इस तरह आबाद गति से उसको फूल को ऊर्जा मिलती है और फूल अपनी पूरी शक्ति से खिलता है। पर देखिए, यदि फूल का डंठल अपने किसी भी स्थान पे टूटा हुआ हो, है तो झूल तो रहा है डंठल, पर टूटा हुआ हो डंठल, तो क्या होगा? फूल कितने बड़े बड़े खिलेंगे? टिकेगा नहीं, टिक नहीं सकता है, वो
कुम्हला जाएगा। अपनी जो क्षमता है, खिलने की क्षमता, वो बिल्कुल अल्प रह जाएगी और बहुत जल्दी वो मुरझा जाएगा। तो वैसे ही हम लोग की अभी है तो ठीक कि हम लोग सिर से जुड़े हुए हैं, पर जब ये रीढ़ की हड्डी रुग्ण हो जाती है, आप सबों को पता होगा कि रीढ़ के तरफ ही 6 चक्रों का निवास है। आप लोग को पता है 6 चक्र है, वो रीढ़ की ओर ही है। हमारे मस्तिष्क से ऊर्जा का प्रवाह रीढ़ की ओर ही होता है, और रीढ़ में यदि ऊर्जा का प्रवाह भली भांति हो तो शरीर महत्वपूर्ण कार्यों को आसानी से कर पाता है। तेजस्विता आती है, ओज आता है, शक्ति आती है, क्षमता विकसित होती जाती है। और जब हम लोग कुकड़ के बैठते हैं, कैसे बैठते हैं ये कोई बताओ, इधर आके बताओ। पहले सीधा बैठाओ, ये हुआ सीधा बैठे हुए हैं। अब तुम हम लोग की जैसी आदत है वैसे बैठ के बताओ। और एक चीज़ और फर्क पड़ रहा है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, इसीलिए जो ऊर्जा उसको मिलनी चाहिए वो बाधित होगी। अब तुम बैठ जाओ, वो बाधित होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि तंतु मतलब डंठल जुड़ा हुआ रहता है पौधे से, और पौधा जुड़ा हुआ रहता है धरती से। इस तरह आबाद गति से ऊर्जा का प्रवाह फूलों में होता है। तो आपको ये संदेह हो रहा होगा कि धरती नीचे है और फूल ऊपर खिलते हैं, और आप क्या बता रहे हैं कि धरती ऊपर है। हमारा ऊर्जा का सेंटर सिर है और रीढ़ की हड्डी उसका डंठल है, ऊपर से उसको ऊर्जा मिल रही है। तो आप लोग जानते हैं कि गीता के किस अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि हम लोगों का जीवन उल्टे पेड़ की तरह है। सही, 15वें अध्याय में उन्होंने कहा कि हम लोगों का जो जीवन है वो उल्टे पेड़ की तरह है। इसी को सद्गुरु कबीर साहब ने औंधा कुआं कहा। अभी हम लोग देखते हैं कि कुआं खुला हुआ है और उसका अंदर का क्या उसको कहोगे, ठोस आधार, जिसको कच्ची भाषा में आप गंवारू भाषा में पेंदा कह सकते हो। तो कुआं का पेंदा कहाँ है, ऊपर कि नीचे? नीचे। तो सभी संत और सद्गुरु कहते हैं कि हम लोगों का जीवन उल्टा कुआं है, मतलब ऊपर पेंदा है। देखो ऊपर ये पेंदा ही तो है, और इससे सभी नर्व, हमारे ऋषि मुनि संत महापुरुष कहते हैं कि हम लोगों के शरीर में 72,000 नाड़ियों का जाल है। ये नाड़ियाँ रक्त संचालन के लिए नहीं बनी हुई है, ये शक्ति का सेंटर है, और ये किसी न किसी तरह से हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, वो संयुक्त है। जब हम लोगों की आदत हो जाती है बिल्कुल कुकड़ कर बैठने की, तो धीरे धीरे हम लोगों का ओज तेज कम होता जाता है। थोड़ी थोड़ी बातों में घबरा जाना, बेमतलब की बातों में चिंता का आकाश पाताल एक कर देना, बहुत थोड़ी थोड़ी बातों में टेंशन में आ जाना,
थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध से कांपने लग जाना, दिमाग शांत नहीं रह पाना अथवा विकारों का प्रबल्य हो जाना, ऐसा होने लग जाता है। तो अंग्रेज लोगों ने देखा कि भारतीय अधिकांशतः लोग कुकड़ कर बैठते हैं। तो अंग्रेजों ने आकलन किया कि भारतीयों पर विजय प्राप्त करना बिल्कुल सरल होगा, और वही हुआ। वही हुआ। भारत में कोई भी मुंह उठा के चला आया, चाहे वो अंग्रेज हो या फिर पुर्तगाली हो या डच लोग हो या यूनान के लोग हों अथवा इस्लाम के लोग हों, है ना। अब एक और चीज़ गौर करेंगे कि हम लोगों का धर्म तीसरे नंबर पर आता है। ईसाई और इस्लाम के बाद तीसरे नंबर पर हिंदू धर्म आता है। आप एक चीज़ गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि अभी जो इस्लाम में लोग हैं उसमें से बहुसंख्यक हिंदू लोग रहे हैं। पीड़ा होगी तुम्हें मेरी बात सुनकर, दर्द होगा कि ऐसा। ईरान के लोग आज वहाँ बिल्कुल इस्लामिक धर्म है, पहले वहाँ वेदों का प्रचार था। इराक, पहले वहाँ वेदों का प्रचार था। सूडान, पहले वहाँ वेदों का प्रचार था। मलेशिया, पहले वहाँ वेदों का प्रचार था। इंडोनेशिया, पहले वहाँ वेदों का प्रचार था। अरब, वहाँ पर वेद की भी उपस्थिति थी। अफ़गानिस्तान, पहले वे लोग सनातनी थे। पाकिस्तान, पहले वे लोग सनातनी थे। बांग्लादेश, पहले वे लोग सनातनी थे। भारत, पहले वे सनातनी थे। जानते हो, शेरों का सबसे सरल शिकार कौन सा होता है? बाघ अथवा तेंदुआ, इसका सबसे सरल शिकार कौन सा होता है? साइंटिस्ट महोदय आज नहीं आए हैं, राम जी नहीं आए हैं। यहाँ आप लोग कोई साइंस नहीं पढ़े हो? जो कमज़ोर है, जैसे हिरन हो गया, सबसे सरल शिकार। हिरन की आँखों को देखो, हम लोग हिरन जैसे कैसे बन गए? और वेदों का अध्ययन आप करोगे तो उसमें विरोचित हुंकार ऐसा है, कई बार गुरु माँ ने चर्चा किया है कि हमारे पूर्वज ऋषि लोग कहते हैं कि मैं चाहूँ तो सूर्य को पकड़ लूँ, मैं चाहूँ तो धरती की गति को बदल दूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, मुझ में ओज है, तेज है, मुझ में वीरता है। ऐसा इतने बहादुर हम लोग किसी काल में थे। आज हम लोग सहज शिकार कैसे हो गए अथवा आज हो रहे हैं। ईसाई मुंह उठा के आता है, हम ही लोग के बीच में प्रचार प्रसार करता है और हम ही लोग बेवकूफ़ी से उसके झांसे में आ जाते हैं और हम लोग फिर कन्वर्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि वो वहाँ रोग ठीक हो जाएगा, ये चमत्कार होगा, ये चमत्कार होगा। हम लोगों के दिमाग में धंसता नहीं है कि
ईसा मसीह क्या श्री कृष्ण से ज़्यादा चमत्कारी है? ईसा मसीह क्या कबीर जैसे संतों से ज़्यादा चमत्कारी है? देख लो एक बार उनको, देख लो ना। उनकी कमजोरी को ढकने के लिए उन लोगों ने कहा कि ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्हें दफना दिया गया। 3 दिन के बाद ईसा मसीह फिर से जाग गए। यदि जाग गए और जिंदा हो गए तो फिर उनके बाद वाला उनका जीवन कहाँ है? यदि जिंदा हो गए, ईसा मसीह जीवित हो गए 3 दिन के बाद, तो फिर उसके बाद वाला जीवन भी रहना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब को देखो, इतने तरीके से उन्हें मारने की कोशिश की गई, तलवार से अथवा अग्नि में झोंककर, पानी में डुबाकर, धरती के नीचे 200 फीट नीचे धरती में दफन करके अनेक उपाय किया गया, पर उनका बाल बांका नहीं हो सका और वे डंके की चोट से कह पाए कि जाको राके साइयाँ मार सके न कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होई। इस तरह की एक भी बानी ईसा मसीह का दिखला दो। और वे युवा काल में सदगुरु कबीर साहब को अलग अलग अनेक कसौटियों में कसा गया, अनेक तरह का मृत्युदंड देने की कोशिश की गई, लेकिन युवा काल के बाद भी उनका 120 साल तक जिंदगी रही। मतलब ये सब दंड देने की कोशिश करने के बाद भी वे लंबे समय तक धरती पर रहे और लंबे समय तक उन्होंने प्रचार प्रसार किया। क्या ईसा मसीह ऐसे हैं कि उनको मृत्यु दंड दिया गया और वे फिर कब्र से उठ गए 3 दिन के बाद? तो फिर वो क्या क्या किए उसका इतिहास लाइए, कहाँ रहे वे, क्या किए? कुछ इतिहास है? लेकिन हिंदू लोग सोच नहीं पाता है। उसको कोई भी बहकाया तो हाँ ठीक है ईसाई बन गया। हिंदू लोग को कोई भी बहकाया तो वो सहज ही धर्मांतरण करने को सहमत हो गया। और बौद्ध लोग इससे अलग नहीं है। बौद्धिस्ट लोग सबसे अधिक धर्मांतरण किए हैं। अभी आप अफगानिस्तान में देख रहे हो, अथवा तक्षशिला, पाकिस्तान के आसपास का इलाका तक्षशिला, अथवा मलेशिया वगैरह ले लो, वहाँ सबके सब बौद्धिस्ट थे। और उन्होंने एक क्षण में महात्मा बुद्ध को 2 टके का समझकर और उनको कीमती समझकर उनके शरण में गए ना। ऐसा क्यों? हम लोग देश मतलब धर्मद्रोही लोगों के सहज चारा क्यों है? सहज शिकार क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कारण, एक कारण, अनेक कारण है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। कैसे बैठना है हम लोगों को? कम से कम ध्यान के समय जब आप ध्यान कर रहे हो, चाहे पाठ कर रहे हो, उस समय तो अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रख कर पाठ कर लो। अब हम लोगों का रीढ़ इतना कमज़ोर हो गया है कि हम लोग चाहें कि 2 घंटा तक अपने रीढ़ को सीधा करके बैठे तो किसको लगता है कि वो बैठ जाएंगे? किसको किसको लग रहा है 2 घंटा तक रीढ़ को सीधा करके वे बैठ सकते हैं? एक भी भाई अथवा बहन? परीक्षा लेंगे गुरु का, 2 घंटा बैठ के दिखाओ। क्योंकि हम लोगों की रीढ़ बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी है तो नाम की, पर उसमें ऊर्जा का वो संचार नहीं हो रहा है जो ईश्वर ने बनाया था, जिसके लिए ईश्वर ने बनाया था
उस तरह हम लोगों के रीढ़ में ऊर्जा का संचार नहीं हो रहा है। जैसे फूल का डंठल यदि टूटा हुआ हो तो अपने आप वो सूख जाता है, सूखता है ना। कोई पेड़ की टहनी यदि बीज से टूट जाए तो फिर वो टहनी को मिला के मर जाती है, मरती है ना, उसको बचाने का कोई उपाय नहीं। हम लोग ऐसा क्यों है? ईरान वगैरह, इराक वगैरह क्या था और आज क्या हो गया? क्योंकि हम लोग सहज चारा हैं। हम लोगों में जितनी ओज होनी चाहिए नहीं अभी दिख रही है, जितनी तेजस्विता होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, जितना संकल्प शक्ति चाहिए नहीं दिख रही है। हम लोगों में जितना वीरोचित हुंकार चाहिए वो नहीं दिख रही है। जबकि मज़े की बात है, हम लोग जिन्हें देवी देवता कहते हैं, एक से बढ़कर एक सबके सब बहादुर हैं। श्री कृष्ण के हाथ में पल पल में सुदर्शन आ जाता है, आता है ना, और राम के कंधे में हमेशा बाण झूलता रहता है जो वीरता का परिचायक है। भगवान शंकर, उनके हाथ में त्रिशूल है जो वीरता का परिचायक है। देवी दुर्गा लोग को देख लो, सभी वीर बहादुर हैं, तो हम लोग इन सब को मानने वाले इतने कायर और कमज़ोर कैसे हैं? कुछ भी उन्हें बताओ। अगर कोई अध्यात्म का सूत्र दिया गया है, जैसे गुरु माँ बोलते हैं कि ईश्वर तो एक ही है, एक ईश्वर है। आपको लगेगा कि गुरु माँ तो डंके की चोट से कहते हैं ईश्वर एक है, और हमारा वेद भी कहता है, एको देवा उपनिषदें भी कहती है, और हमारा दर्शन भी यही कहता है। तो क्या हर्ज है? राम के जगह में यदि हम अल्लाह पुकारें तो इसमें एक ही तो है, सब धर्म तो एक ही होता है कि नहीं? ये तुम्हारी कायरता है या वीरता है बताओ, अथवा मूढ़ता का हद से बाहर पागलपन है? एक बार सोच के बताओ, कहा गया किस अर्थ में और हम लोगों ने किस अर्थ में लगाया? यदि अभी हम लोगों को कोई तीर्थ हो, जैसे बनारस का तीर्थ हो, विश्वनाथ मंदिर हो, या उज्जैन का महाकाल मंदिर हो, तो वहाँ पे हम उनका तस्वीर लगाए हुए हो, और कोई आता हो और उसके ऊपर में ईसा मसीह का तस्वीर लगा देता हो, अथवा मक्का मदीना का तस्वीर लगा देता हो, तो हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग क्या सोचेंगे? देखो, कहीं से कहीं गुरु माँ चले गए हैं, लेकिन सोचो कि हम लोग क्या सोचेंगे? सोचेंगे कि सब तो एक ही ईश्वर है, महाकालेश्वर हो या मक्का मदीना हो, ईसा मसीह हो चाहे मूसा हो, एक ही तो है, सब तो एक ही बात है। सोचेंगे ना? हम लोग इतना बेअक्ल कैसे होते चले जा रहे हैं? हमारे पास जो चीज़ है, एक बार तो तुलना कर लो कि हमारे पास जो चीज़ है वो दूसरे के पास है भी या नहीं है। किसी भी अर्थ में अध्यात्म का टक्कर सनातन धर्म को कोई नहीं दे सकता है। आज तक ना कोई दे पाया और ना आगे दे पाएगा। नाम ही है इसका सनातन। सनातन मतलब अनंत काल से चला रहा है। और सनातन धर्म को त्याग कर हम दूसरे जगह भटक जाते हैं, क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं
कि सनातनी लोग ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, और मांस इत्यादि का सेवन नहीं होने के कारण वे कायर हो जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो एक बात याद रखो कि बौद्ध लोग शाकाहारी नहीं रह गए थे, बौद्ध लोग शाकाहारी नहीं थे, पर सनातनी की तुलना में बौद्धिस्ट लोग खुलकर धर्मांतरण किए, खुलकर धर्मांतरण किए। क्या कारण रहा होगा? अपने धर्म को भली भांति आप नहीं जान पाते हैं तो आप लपक पड़ते हैं दरिद्र की तरह। आप अपने महान संतों के बारे में नहीं जानते हैं, आप अपने महान अवतारों के बारे में नहीं जानते हैं, आप अपने महान पूर्वजों के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए कोई लॉलीपॉप दिखलाता है तो आप अपने हाथ का हीरा को फेंक कर लॉलीपॉप झपटने के लिए आगे बढ़ते हैं। नहीं जानने के कारण, अपने धर्म को भली भांति नहीं जानने के कारण हम लोग लॉलीपॉप से की ओर लपकते हैं अथवा ललचते हैं। तो क्या हम लोगों को अपना धर्म नहीं जानना चाहिए? आप अध्यात्म का ऐसा कोई भी सूत्र बता दो जो पूरे विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ और वहाँ का जो प्रचलित धर्म हो वहाँ का सूत्र एक भी ऐसा बताओ, अच्छा सूत्र, महान सूत्र जो सनातन धर्म में ना हो, बताओ। चैलेंज है ना। पूरे संसार में जितने भी पंथ मत मजहब प्रचलित हैं वे उसमें से एक भी सूत्र दिखलाओ, श्रेष्ठ सूत्र। और सनातन धर्म के पास पूरे दुनिया का श्रेष्ठ सूत्र तराजू के एक पलड़े पर आता हो और सनातन धर्म का श्रेष्ठ सूत्र अथवा आध्यात्मिक सूत्र तराजू के दूसरे पलड़े पर आता हो। आप बैठ जाइए, आपको बोले बैठिए। तो आप देख लीजिए कि कौन सा पलड़ा भारी होगा। गुरु माँ तो कई बार चर्चा कर चुके हैं, ओंकार का तो क्या का तो क्या का, ऋत का किसी के पास नहीं है। हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल लुंज पुंज बना डाला। यदि हम अपने लाइफ स्टाइल को बढ़िया बना पाते हों और अपने धर्म से परिचित हो पाते हों तो फिर गंगा यमुनी संस्कृति से गंगा संस्कृति में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब अब हम कमज़ोर शिकार नहीं हैं और अब नहीं बनेंगे कमज़ोर शिकार। कमज़ोर शिकार नहीं बनेंगे, इसके लिए आपको अपने सनातन धर्म से परिचित होना होगा, है ना। और जोर शोर से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा। आपके धर्म में ध्यान की विधा है, ये कहीं थोड़ा बहुत यदि गया है तो वो सनातन धर्म के कारण ही गया, सनातन धर्म से ही गया, है ना। सनातन धर्म से गया। एक
और दुर्भाग्य है कि दूसरे लोगों को उसके शास्त्रों के बारे में इतना अधिक बताया जाता है कि उनके दिमाग में भर जाता है, पर हम लोगों को हमारे शास्त्रों से परिचय नहीं है। कितने प्रतिशत लोगों को गीता से परिचय है? हाथ उठा तो। गीता से परिचय और वेदों से परिचय? वेदों के बारे में गुरु माँ तो कई बार वेद की चर्चा करते हैं, है ना? हाँ, इसका और प्रचार प्रसार होना चाहिए कि नहीं? संत वाणियों पर अद्भुत, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान शंकर ने स्वर योग की खोज की थी दुनिया में, और कहीं नहीं है, ढूंढ लो। स्वर योग किसे कहा जाता है? श्वासों का विज्ञान। उन्होंने खोज कर बता दिया कि दाहिना श्वास चल रहा हो तो क्या है, बायां श्वास चल रहा हो तो क्या है। उस समय कौन सा प्रयोगशाला था? हम लोगों का बायां श्वास दाहिने मस्तिष्क गोलार्ध से जुड़ा हुआ है और दाहिना श्वास बाएं मस्तिष्क के गोलार्ध से जुड़ा हुआ है। इसको कैसे हमारे पूर्वज ऋषियों ने बताया? आज से करोड़ों वर्ष पूर्व। है कोई इतना ज्ञान संपन्न? उस समय का 1 करोड़ साल पहले का इतिहास विश्व का टटोलो और देखो कि वे लोग क्या कर रहे थे। धरती तो थी, आबादी भी थी, तो वहाँ उन लोग क्या कर रहे थे? और एक बात हम कहते हैं आप लोगों को कि ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, पर ऋग्वेद को पढ़ोगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें आता है कि हमारे पूर्व काल के पूर्वज ऐसा करते थे, हमारे पूर्व काल के पूर्वज ऐसा बोलते थे, हमारे पूर्व काल के पूर्वज ये ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। गुरु माँ तो दंग हो गए थे इस बात को पढ़कर कि एक तो ऋग्वेद पहले ही पूरे संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये भी संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ये तो वेदों की बात ही मत करो, वेद तो करोड़ों वर्ष पूर्व का धर्म ग्रंथ है। वाल्मीकि जी कृत रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण, आज के लोग कहते हैं कि ये रामायण लगभग 7,500 वर्ष पूर्व लिखा गया, पर यदि कोई भारतीय समय के अनुसार निकाले तो देखेंगे कि वो लाखों वर्ष पूर्व लिखा हुआ है। और तो और रामायण की बात मत करो, उपनिषद की बात मत करो। उपनिषद तो रामायण की तुलना में बहुत पहले का है। दर्शन, जो 6 दर्शन है, वे पता नहीं कब आया हम लोगों के धरती पर। तो वेद, फिर उपनिषद, दर्शन, फिर रामायण, और फिर हम लोगों का सबसे
अर्वाचीन मतलब सबसे नूतन ग्रंथ अभी जो प्रकाशित हुआ वो है गीता। कितना वर्ष बीता? 5100 साल से अधिक। गीता के भी समकक्ष पूरे दुनिया का एक भी ग्रंथ नहीं है। ईसाई ग्रंथ बाइबल आया 2500 साल पहले, ठीक है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ आया 2500 साल पहले। महावीर स्वामी हुए लगभग 2500 साल पहले, और मोहम्मद पैगंबर हुए 1400 साल पहले। और मज़े की बात है कि इन सभी ग्रंथों में ऐसी एक भी बात नहीं है जो हमारे पहले के पूर्वज लोग नहीं कहे, लेकिन हमारे पास वो अध्यात्म है, जीवन जीने की कला है जो और किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है। स्वर विज्ञान, सर्वप्रथम इसके उपदेष्टा हुए भगवान शंकर। अद्भुत उन्होंने सुषुम्ना का खोज किया। सुषुम्ना किसको कहते हैं? ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, 3 नाड़ियाँ प्रमुख हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने कहा ना। और ये कोई 100, 200 साल, 400 साल, 500 साल पहले कही गई है, ऐसी बात नहीं है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। कौन बताएगा कीड़ा नाड़ी कौन सा है? क्या? पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। जब आपका बाईं श्वास चल रहा हो उस समय आप क्या क्या करो तो सफलता ज़्यादा मिलेगी, और दाहिनी श्वास चल रहा हो तो आप कौन सा कार्य करो कि सफलता अधिक मिलेगी। और सुषुम्ना चल रहा हो तो फिर कौन सा कार्य करो कि सफलता ज़्यादा मिलेगी। है पूरे दुनिया का विज्ञान, छान मारो, छान मारो, किसी के पास है क्या? अगर होगा तो वो शंकर जी के द्वारा ही गाया गया जो श्वास स्वर योग था, उसी में से थोड़ा बहुत चिट्टा पुट्टा चुटकी भर एका मुट्ठी निकाल कर वे अपने शास्त्रों में डाले होंगे। उसके पहले तो कुछ नहीं था और अभी भी कुछ नहीं है। और मजे की बात है, हमारे पूर्वज लोग कैसे विज्ञानी थे कि ये तो पता चल जा रहा है कि बायां श्वास चल रहा है कि दायां श्वास चल रहा है। इसको पता लगाना आसान है कि नहीं? तुरंत लग सकता है, पर दोनों श्वास चल रहा है एक साथ, और ये दोनों श्वास का चलना एक अलग क्वालिटी विकसित करता है। बायां श्वास चलने पर जो क्वालिटी आती है वो अलग तरीके की होती है, दाहिने श्वास में जो क्वालिटी आती है वो अलग तरीके की होती है। और दोनों श्वास बराबर चल रहा हो तो वो क्वालिटी आती है जो ना दाएं श्वास के चलने से आती है ना बाएं श्वास के चलने से आती है, एक विलक्षण क्वालिटी आती है पूरा दुनिया में ढूंढ मारो, कहाँ है इसका ज्ञान? धन्य हम लोगों के ऋषि, धन्य हम लोगों के पूर्वज। पर हम लोग नहीं जानते हैं तो सहज ही शिकार बन जाते हैं, संसार का शिकार। और मजे की बात है, अभी स्वर योग चल रहा है तो इस पे चर्चा कर रहे हैं
कि हमारे प्राचीनतम पूर्वजों को भी पता था कि बायां श्वास चलाना हो तो क्या करें, दाहिना श्वास चलाना हो तो क्या करें, और सुषुम्ना चलाना हो तो क्या करें। धन्य, ढूंढ लो पूरे दुनिया में कहीं भी, तो हम लोगों को गौरव बोध क्यों नहीं होता है। हम लोग यदि जान लें कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे हंसना चाहिए, छोटी छोटी बात सब कुछ हमारे में कहा गया है, जिससे कि हमारे भीतर ऊर्जा का संचार हो, वीरता का संचार हो। लोग कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति सीनियर सिटीजन बन जाता है वैसे वैसे उसके भीतर की वीरता और हुंकार क्या होती है, ठप होता जाता है। भगवान को लाख धन्यवाद कि गुरु माँ को सीनियर सिटीजन में पहुँचाएं। भगवान ने मेरे हुंकार, मेरी वीरता में, गुरु माँ भी तो सीनियर सिटीजन है, कम हो गया क्या? 10 साल पहले का जो था वीरता, हुंकार, तेजस्वीता आज कम हो गया कि उतना ही है? और बढ़ गया क्या? बढ़ा कि घट गया? बढ़ गया। तो आप सीनियर सिटीजन होकर क्यों कायर होकर बैठे हुए हैं, बताइए? क्या करें, उम्र हो गया। उम्र की इतनी ताकत कि हम लोगों पर हावी हो जाए। उम्र को मेरे अनुकूल चलना होगा, उम्र के अनुरूप हम नहीं चलेंगे। इसके लिए चाहिए ऊर्जा, इसके लिए चाहिए शक्ति, और वो शक्ति मिलती है ध्यान से। और आपके स्वस्थ रीढ़ यदि हो, आपकी स्वस्थ रीढ़ हो तो उससे, और उसके बाद आपको अपने मस्तिष्क में जो ऊर्जा का केंद्र है, हमारा मस्तिष्क ऊर्जा का केंद्र है, मस्तिष्क के ऊर्जा केंद्र को हम अधिकतम अपने जीवन में कैसे प्रकाशित करें, इसकी कला आनी चाहिए। और मजे की बात है कि ये कला केवल आपके पूर्वज ऋषियों के पास था, आज भी ये कला पूरी दुनिया के पास किसी के पास नहीं है। फिर हम लोग क्यों कायर हैं? हम लोग शांति से वंचित क्यों हैं? हम लोग खुशी से वंचित क्यों हैं? हम लोगों के जीवन में विरोचित तेजस्विता क्यों नहीं है? हम ऐसे कैसे बन गए कि छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी प्रतिकूल परिस्थितियों में टूट जाते हैं और रोना रोने लग जाते हैं। छोटी छोटी परिस्थितियां हम लोगों को विचलित क्यों कर देती है? क्योंकि हम लोग अपने जीवन में ऊर्जा को उतार नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मृत्यु के समय में ऊर्जा चुकने लग जाती है। जैसे पहले के समय में डिबरी वगैरह हुआ करता था, डिबरी जानते हो? जैसे जैसे उसमें तेल कम होते जाता था वैसे वैसे क्या होता था, लाइट कम होता जाता था, कम होता जाता था, कम होता जाता था। और जब बाती का तेल से संयोग पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता था तो बुझ जाता था। तो चलो भाई, मरने के समय में ऊर्जा चुकेगी ही, ये स्वाभाविक है। उस समय देखा जाएगा। अभी हम लोग कहाँ मर रहे हैं? यदि मृत्यु भी आए तो एक विरोचित ओंकार के साथ। मृत्यु हमें क्या लेने आएगी? हम पहले से ही वहाँ हैं जहाँ मृत्यु भी नहीं पहुँच सकती है। हम लोगों में तेजस्विता है, छोटी छोटी बातों में हम ना टूटे। हम लोग श्री राम के स्थान पर होते तो हम लोगों की हालत खराब हो गई होती। सही या गलत? सही। राम जी का जीवन देख लो ना,
केवल जय श्री राम बोलने से बात नहीं बनेगी। श्री राम की पूजा के साथ साथ उनसे जो शिक्षा मिलती है उसे भी हमें स्वीकार करना चाहिए। हम लोग श्री कृष्ण को देखें, हम लोग कृष्ण के स्थान पे होते तो क्या हालत होती है हम लोग की? बेचारे जब से जन्म लिए तब से प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता, प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता देखे, अंतिम श्वास तक प्रतिकूलता देखे। अंत समय में उनके ही परिवार वाले लोग, उनके ही सब स्वजन लोग उनकी बात को नहीं मानने लग गए और मनमाना आचरण करने लग गए और संतों का अपमान करने लग गए और नशा सेवन करने लग गए और आपस में ही लड़कर उनके आँख के सामने ही उनका कुल खानदान नष्ट हो गया। धन्य है श्री कृष्ण। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु ऐसी प्रतिकूलता किसी के जीवन में ना आए, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण धन्य है। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रतिकूलता झेलते रहने पर भी वे नहीं टूटे और उनके भीतर ज्ञान और शांति बनी रही। इसका मतलब है कि उनका जीवन ऊर्जा के खजाना से बिल्कुल संयुक्त था, तभी उन्हें आनंद कंद कहा जाता है। आनंद कंद, कंद मतलब क्या होता है? जिससे कि जिस चीज़ का कंद होता है उसी तरह की उसमें से फसल उत्पन्न होते हैं। एक कोई कंद है तो उसको आप बो दिए तो आपको 10-15 कंद मिल जाएगा, और 10-15 कंद को बो दोगे तो फिर उसी तरह का कम से कम 50-60 कंद मिल जाएगा। 50-60 कंद को फिर से बो दो तो फिर 100-200 कंद मिल जाएगा। 100-200 कंद को फिर से बो दो जिससे उसी तरह का कंद पैदा होगा ना। जिस चीज़ का कंद को बोएंगे तो उसी तरह का वो कंद बनाएगा। तो श्री कृष्ण को कहा गया आनंद कंद। मतलब ऐसा व्यक्तित्व जिसे केवल आनंद ही आनंद प्रस्फुटित होता है। ऐसे हैं हम लोगों के पूर्वज। तो फिर चलो हम आनंद कंद श्री कृष्ण नहीं बन सकते हैं तो क्या हुआ? आनंद कंद का बच्चा तो बन सकते हैं ना। और बताओ, जो तुम लोग शकरकंदी वगैरह लगाते हो उसमें जो कंद पैदा होता है फिर उसको बोने पर ओरिजिनल कंद वाली क्वालिटी उत्पन्न किया जा सकता है कि नहीं? शकरकंद के बच्चे से शकरकंद उपजता है, तो आनंद कंद के बच्चे से क्या उपजना चाहिए? ऊर्जा के सेंटर हैं वे, ऊर्जा के सेंटर से संयुक्त में हम लोग को भी चाहिए इतने बहादुर बने, इतने वीर बने कि परिस्थितियाँ हमारे सामने पानी भरने का काम करें। याद रखेंगे कि हम आनंद कंद के बच्चे आनंद कंद ही हैं। तो आनंद कंद से संयुक्त होने के लिए थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा सुमिरन, थोड़ा सा स्वर योग, थोड़ा सा दिव्य दृष्टि साधन, थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, थोड़ा सा होश, और फिर ऐसी स्थिति आएगी हंसते मुस्कुराते हुए क्या
जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। ये सब इतनी चर्चा चल पड़ी, रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठने के अंतर्गत आज इतना ही रहने दो। लोग जैसा अच्छा, एक और नारा, सनातन धर्म जैसा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। चलो शुरू करते हैं। सनातन धर्म जैसा, सनातन धर्म जैसा, सनातन धर्म जैसा, इसको हमेशा याद रखना। सनातन धर्म जैसा अथवा हमारे पूर्वज जैसा कोई नहीं है।